हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू लेयर। हम आई डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने आउटर मिडिल लेयर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आउटर फाइब्रस लेयर में स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडिल वस्कुलर लेयर में कॉर्डेट, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। अब इनर नर्वस लेयर रेटिना देखेंगे कि ये क्या होता है डिटेल में। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू लेयर, जो कि इनर लेयर होती है आई की। इसमें जो वो पाया जाता है रेटिना होती है, इसमें रेटिना प्रेजेंट होते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई का। क्योंकि जब रेटिना पे लाइट एंटर होती है, फोकस होकर एक इमेज बनती है, तब हमें वो विजुअलाइज होती है। अगर वो इमेज बनने में या वो लाइट रेटिना पे न पड़कर उसके आगे पीछे, तो वो बहुत सारे मायोपिया, हाइपर मायोपिया और डिसीज़ कॉज करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम इनर नर्वस लेयर टिश्यू लेयर रेटिना देखते हैं। द रेटिना इज़ द न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल। इट्स एक्सटर्नल सर्फेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉर्डॉइड एंड इट्स इंटरनल सर्फेस विद द विट्रस ह्यूमर। अब जो रेटिना है वो न्यूरल सेंसरी लेयर है आई बॉल की। इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कॉर्डॉइड और इंटरनल सरफेस में विट्रस ह्यूमर होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो कॉर्डॉइड में न्यूमेरस ब्लड वेसल्स होती है, वो पोस्टेरियर साइड्स ऑफ रेटिना को प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशंस। ठीक है, और हमने विट्रस और एक्वस ह्यूमर भी देखा था। एक्वस ह्यूमर जो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, और विट्रस ह्यूमर जो इनर लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई lines its surface and contain photoreceptor cell responsible for converting light into nerve impulse। अब जो ये इनर लेयर है नर्वस लेयर, ऑप्टिक नर्व से अटैच रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है, वो किसकी लैंग्वेज समझता है? इम्पल्सेस की। तो जो भी लाइट्स आती है वो लाइट्स इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, किसकी हेल्प से? फोटो रिसेप्टर्स। और वो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपके रॉड्स और कॉन्स। ठीक है, जिन्हें हम रोडोप्सिन और एडोप्सिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो सरफेस होती है इनरमोस्ट लेयर की, वहाँ पे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? लाइट को कन्वर्ट करते हैं किस में? नर्व इम्पल्सेस में, ताकि वो सिग्नल्स जाए और हमें विजुअलाइज हो चीज़ें। अब है ब्लड सप्लाई। रेटिना इज सप्लाइड बाय a branch of the ophthalmic artery, the central artery of the retina. It enter the eye with the optic nerve। जो रेटिना में जो ब्लड सप्लाई होती है किससे होती है? जो ब्रांच होती है ऑप्थैल्मिक आर्टरी से, जो सेंट्रल आर्टरी है रेटिना की, और ये अटैच रहती है किसके साथ? ऑप्टिक नर्व से। तो ये था हमारा इनर नर्वस टिश्यू लेयर, जिसमें हमने रेटिना देखा। और ये हमने अब तक आउटर, मिडिल और इनर लेयर कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एसेसरी ऑर्गन एंड आई प्रोटेक्शन। फर्स्टली कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है ऑर्बिटल कैविटी या बॉनी सॉकेट्स। ऑर्बिटल कैविटी क्या है? इज़ द हाउस ऑफ आई एंड प्रोटेक्ट द आई। हमने देखा था अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में, आई कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ऑर्बिटल कैविटी में। तो ऑर्बिटल कैविटी क्या है? हाउस ऑफ द आई है। फिर सेकेंड है एडिपोज टिश्यू, कुशन द आई। तो बिटवीन द आई और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंस होता है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं किससे? इंजरी से। लैक्रिमल ग्लैंड रिड्यूस टीयर एंड लुब्रिकेट हैव अ जर्मिसाइडल इफेक्ट। जो भी हमारे टीयर्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। इनफैक्ट ये क्या रोल प्ले करती है? अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी हमारे आई में एंटर होता है, तो तुरंत सिक्रेशंस आ जाते हैं, उन्हें बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है। आईब्रोज प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, पर्सपिरेशन एंड डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट। कोई भी लाइट डायरेक्ट ना जाए और कोई भी फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, आईलिड्स फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर द सरफेस ऑफ आई क्लोज बाय रिफ्लेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस। सबको पता है आईलिड्स क्या करती है? जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा चाटा बीमार होता है, तो तुरंत हमारी आई ब्लिंक करने लगती है। ठीक है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो जो रिफ्लैक्स एक्शन है वो आईलिड्स होते हैं। आई सीक्रेट्स ऑयल दैट प्रिवेंट लीड फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। जो हमारे आई लैशेस है वो एक ऑयल सीक्रेट करते हैं, जिससे वो जो हमारी आँखें, अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स, वो आपस में स्टिक ना हो। ठीक है, कंजक्टिवा थीन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द आई बॉल। दे आर टू टाइप्स। कंजक्टिवा क्या होती है? थिन ट्रांसपेरेंट होती है,
ठीक है। ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये दो टाइप के होते हैं, मे बी नो कि आप लोगों को पता है नहीं पता, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बर कंजक्टिवा। जो हमारे आईलिड्स के ऊपर लाइंस होती है ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होती है। और जो आईबॉल ओवर द इंटीरियर स्क्लेरा को कवर करती है वो बल्बर कंजक्टिवा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंजक्टिवा दो टाइप के होते हैं, पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा। अब हम देखते हैं मसल्स ऑफ द आई। द मसल्स ऑफ द आईबॉल आर टू टाइप्स की होती है, एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल को हम इंट्राओक्यूलर मसल्स भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स भी कहते हैं। तो इंट्रिंसिक और इंट्राओक्यूलर मसल्स, द इंट्रिंसिक मसल्स आर फॉर्म बाय स्मूथ मसल फाइबर एंड आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व्स। मैंने आपको पहले भी बताया जो स्मूथ मसल्स होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती। और इन्हें कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्व, मतलब ये अपने आप फंक्शन करती है, हमारे वॉलेंट्री नहीं करती, हमारी मर्जी से नहीं करती। तो इंट्रिंसिक मसल किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर से। ठीक है। मसल लोकेटेड इनसाइड द आई दैट हैव होल्ड द लेंस इन प्लेस एंड मॉडिफाई शेप। द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई आर कॉन्स्ट्रिक्टिव प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले और सिलेरी मसल। अभी इसमें बोला कि जो इंट्रिंसिक मसल है वो स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है और कंट्रोल किससे होती है, ऑटोनॉमिक नर्व से। क्यों, क्योंकि जब हमारी आई में जो लेंस है वो होल्ड होता है, वो अपनी प्लेस को मॉडिफाई करता है, शेप मॉडिफाई करता है, अपने प्लेस पे जाता है, तो वो सब हमें पता नहीं होता, वो अपने आप हमारी आँख में काम कर रहा था। तो ये सब क्या इनवॉलेंट्री चीज़ होती है। अब इंट्रिंसिक मसल्स में भी कौन कौन सी जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है आई को, कॉन्स्ट्रिक्टिव प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले डायलेशन में, और सिलियरी मसल्स, ये इंट्रिंसिक मसल्स के सब टाइप्स है। ठीक है। अब आता है एक्सट्रिंसिक मसल और एक्स्ट्राओक्यूलर मसल। मसल लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द आई दैट कंट्रोल सर्टेन आई मूवमेंट्स सच एज मूविंग द आई बॉल फ्रॉम साइड टू साइड और रोलिंग ऑफ द आई। वो मसल जो आई के आउटसाइड्स प्रेजेंट होती है और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, है ना, जो आई बॉल को मूव करती है साइड टू साइड, वो एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स होती है। इसमें कौन कौन सी मसल आती है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ओके। समटाइम्स क्या होता है एग्जाम में ये मसल्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, सो याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब हम आई पार्ट्स देख लेते हैं। अभी हमने इनर लेयर में रोड्स और कॉन्स की बात करी थी कि ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट्स को इम्पल्सिस में चेंज करते हैं। तो रोड्स क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल फोटो रिसेप्टर फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन ऑन द एजेस ऑफ द रेटिना। ठीक है। जो रेटिना की एजेस पे जो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, रोड्स या रोडॉप्सिन होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर अलाउ अस टू सी इन लो लाइट एंड प्रोवाइड फॉर पेरिफेरल विजन। ये लो लाइट में दिखने के लिए, लो लाइट जो डिम लाइट में जो चीज़ें हमें विजिबल होती है उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन क्या होता है, एडॉप्सिन कॉनिकल फोटो रिसेप्टर फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना। ठीक है। ये रॉड्स क्या है, एजिस पे मिलते हैं रेटिना के। ठीक है। कॉन्स का है, सेंटर में मिलते हैं। ये तीन वेराइटीज ऑफ कॉन्स होते हैं। ठीक है। टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, अलाउ फॉर विजन एक्यूटी एंड कलर विजन। ठीक है। जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट में दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ रेड, ब्लू, ग्रीन की, और ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रॉड्स और कॉन्स में अगर डिफरेंट पूछें तो वो पेरिफेरल विजन के लिए, सेंट्रल विजन के लिए कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रॉड्स एजेस पे मिलते हैं, कॉन्स सेंटर पे मिलते हैं, रॉड्स डिम लाइट में दिखने के लिए और कॉन्स कलर विजन के लिए। अब फोविया सेंट्रलिस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो रेटिना के सेंटर में एक डिप्रेशन सा, डीप पॉइंट सा पाया जाता है जहाँ पे ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। कॉन्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो जो एरिया होता है उसे हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। आर डिप्रेशन ऑफ पेट इन द सेंटर ऑफ द रेटिना दैट कंटेन ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्स प्रोवाइड फॉर मोस्ट एक्टिव विजन एंड कलर सेंसिटिव। अब दूसरा होता है ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट्स। वो क्या होता है, जहाँ पे रोड्स और कॉन्स बोथ आर एब्सेंट होते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व अटैच टू द रेटिना डज नॉट कंटेन एनी फोटो रिसेप्टर। वो एरिया जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना से अटैच होती है और वहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, ना रोड्स होते ना कॉन्स होते। फिर नेक्स्ट है लेंस, फ्लैक्सिबल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लाइट को ब्रिंग करती है और फोकस करती है कहाँ पे, रेटिना पे, जिससे क्या होता है कि जो उसकी इमेज बन पाए।
फिर नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, होल्ड द लेंस इन प्लेस अटैच टू द सिलियर बॉडी विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टेंशन एक्सर्टेड टू द लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करते हैं, उसे प्लेस करते हैं और सिलियरी बॉडी से अटैच करते हैं। क्यों? ताकि वो जो लाइट्स पे जो लेंस पे जो लाइट्स पड़ पाए, फोकस हो जाए, ताकि वो इमेज फॉर्म हो पाए। अब है फ्लूइड, विट्रस और एक्वस ह्यूमर, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, थिक होता है, जेल लाइक सब्सटेंस, जबकि अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर इनर चैम्बर में प्रेजेंट होता है और एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर चैम्बर में, बिटवीन द लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर थिक जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द आई प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना एंड हेल्प द होल टू स्फेरिकल शेप ऑफ द आई। थिक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, लार्जेस्ट चैम्बर बिटवीन द लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है और स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करता है आई को। एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड दैट provide nutrition and help maintain the shape of the cornea found in the smaller anterior chamber of the eye between the lens and cornea। watery fluid होता है, कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कहाँ पर मिलता है, एंटीरियर फाउंड इन स्मॉलर एंटीरियर चैम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच में। तो ये आज हमारा आई ह्यूमन आई स्ट्रक्चर जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप यू गाइज आपको तीनों लेक्चर समझ में आए हो, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।